सरकार में ले करके, सरकार को ले करके और सरकार के आगे पीछे कई तरह की बातें चल रही थी, लेकिन इन सारी बातों पे अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने विराम लगा दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी ने विराम लगा दिया है ये क्यों कह रहे हैं, जबकि हम ये बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार की स्वीकृति और तैयारी शुरू हो चुकी है। खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना ही था, ये बातें आप सभी जानते थे और इसकी चर्चाएं भी लगातार चल रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह का एक्ट किया था पिछले दिनों, एक सप्ताह से, उसे लेकर के कई तरह की बातें और अटकलें भी शुरू हो गई थी। लेकिन अचानक से आपने सुना भी होगा कि लगातार जिस तरह से जदयू के नेता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने लगे थे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बातों का, उनके बयानों का समर्थन करने लगे थे, उससे लगने लगा था कि नीतीश कुमार को आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पे उतरना ही पड़ेगा। इन सबके बीच में नीतीश कुमार से वक्त मांगकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल मिले। आपको पता है कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार उनके कारण नहीं रुका है। वो तो मंत्रिमंडल का विस्तार जैसे ही सरकार बनाते हैं वैसे ही तुरंत कर देते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कारण रुका हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी के कारण रुका हुआ था या भीतर खाने में क्या कुछ माहौल थे, ये तो नीतीश कुमार ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं वो 50-50 वाला माहौल था, उसी को लेकर के नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपनी बातें मनवाने में लगे हुए थे। लेकिन अचानक से समय मांगना और नीतीश कुमार के साथ घंटों बैठ करके इस पर मंत्रणा करना नीतीश कुमार को मजबूर या फिर तैयार, क्या बातें हैं ये तो मंत्रिमंडल में जब चेहरे सामने आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तैयार जरूर कर लिया है। इससे पहले कहा जा रहा था कि पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार नीतीश कुमार होते देखना चाहते हैं, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी उनके साथ करती है, उसके आधार पर बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार और सरकार का भविष्य तय होगा। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर शायद सहमत हो गए हैं और मंत्रिमंडल विस्तार की जो कवायतें थी उस पर अब विराम लग सकता है। किसी भी क्षण हो सकता है, आज से कल तक मंत्रिमंडल विस्तार की सूरत हाल आपको देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की तत्काल नीतीश कुमार ने इजाजत दे दी है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रेडी कर लिया है। देखना होगा कि क्या जीतन राम मांझी जो एक और मंत्रालय मांग रहे थे वो मिलता है कि नहीं मिलता है। साथ ही खबरें ये भी आ रही हैं कि 12 जो मनोनयन की सीटें थी विधान परिषद की, उस पर भी चर्चाएं हो चुकी हैं एक राउंड की। अब एक राउंड की चर्चा और होनी है। जो नीतीश कुमार का आर्गुमेंट था उसे सुन लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं, दोनों नेताओं के द्वारा, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा। अब इन सब बातों पर केंद्रीय नेतृत्व का मुहर लगना बाकी है, लेकिन इतना मान के चलिए किसी भी क्षण मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणाएं हो सकती हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारा ध्यान पूरी तरह से बिहार में होने वाली हर छोटी मोटी बड़ी हलचल पर है। आपका ध्यान भारत लाइव पे होनी चाहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।